नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्री इंडिया में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 30 क्वेश्चन जो कि ग्राम विकास एवं समाज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी लेखपाल में पूछे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है कि सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है। बताइए। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उसका आप आंसर सोचेंगे, देन उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा क्या कि यह सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? मूल्यों की स्थापना करना भी है, ज्ञान भी है और धन उपार्जन करना भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा। बताइए इसका आंसर होगा हमारा क्या? इंदिरा गांधी। किसके कार्यकाल में किया गया था? इंदिरा गांधी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था। बताइए। गरीबी हटाओ, पर्यावरण संरक्षण, सबके लिए स्वास्थ्य या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बताइए क्या आंसर है इसका। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शामिल नहीं था। क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शामिल नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार कार्यक्रम से। किससे? भूमि सुधार कार्यक्रम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा कि मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार या खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी या उपयुक्त सभी। बताइए इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है। बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? मध्य स्तरों को जमींदारों का उन्मूलन सबसे सफल माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानवीय ज्ञान की अव्यवस्था क्या है। बताइए कि संचय करना है, प्रसार करना है, वृद्धि करना है या उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर हमारा। मानवीय ज्ञान की अवस्था है संचय करना भी है, प्रसार करना भी है और बुद्धि करना भी है, यानी मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है। बताइए क्या होगा कि ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता या प्रतिकृति की सत्यता या उपयुक्त सभी। बताइए इसका जो हमारा आंसर होगा क्या? ज्ञान के लिए जो आवश्यक परिस्थिति होती है वो ज्ञान की सार्थकता भी होती है, ज्ञान की सत्यता भी होती है और प्रतिकृति की सत्यता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर की उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ज्ञान के स्रोत हैं। बताइए। प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, अंतः प्रज्ञा या उपयुक्त सभी। बताइए। उपयुक्त सभी ऑप्शन मैंने इसलिए लिए हैं कि जो सारे ऑप्शन हैं वो कवर हो जाएं। बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ज्ञान के जो हमारे स्रोत हैं वो प्रत्यक्षीकरण भी है, अनुमान भी है, अंतः प्रज्ञा भी है, यानी मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। बताइए किस में नहीं चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? बताइए कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को भी मिलाया गया था, मरुस्थल विकास कार्यक्रम को भी मिलाया गया था और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को भी मिला दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं। बताइए कि शिक्षा का व्यावसायिक पक्ष, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है? बताइए अध्ययन का नया क्षेत्र, अंतर्विशेषक आयाम का परिणाम, शिक्षा को उपयोगी तथा सार्थक बनाए या उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है? अध्ययन का नया क्षेत्र भी है और अंतर्विषयक आयाम का परिणाम भी है, शिक्षा को उपयोगी तथा सार्थक बनाना भी है, यानी मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बताइए कोषाधिकारी होता है, जिलाधिकारी होता है, जिला राजस्व अधिकारी होता है या अतिरिक्त जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व विभाग होता है। बताइए 14 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? जिलाधिकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा क्या? मनरेगा। मनरेगा को माना गया सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सूखा प्रसारण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में से निम्न में किस राज्य में नहीं चलाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समूह में नहीं चलाया गया था? बताइए किस में नहीं चलाया गया था? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? एटा मैनपुरी आगरा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या हमारा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी है, किसने दी है? बताइए यथार्थवाद ने, आदर्शवाद ने, प्रयोजनवाद ने या प्रकृतिवाद ने? बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हमारा क्या? यथार्थवाद ने चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तार्किक बुद्धि का रूप होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आगमनतक बुद्धि। क्या आगमनतक बुद्धि हो जाएगा क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शिक्षा के उद्देश्य को बांटा गया है। किस किस में बांटा गया? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य या उपयुक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत उद्देश्य में बांटा गया, सामाजिक उद्देश्य में बांटा गया है और राष्ट्रीय उद्देश्य में भी बांटा गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और शेयर करने के बाद बगल में प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते हैं। बताइए देश स्थान के आधार पर, काल के आधार पर, समाज के आधार पर या उपयुक्त सभी? देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा क्या? उपयुक्त सभी। देखो अगर देश के बाहर जाएंगे तब भी शिक्षा अलग होगी, काल के आधार पर भी होगी और समाज के भी आधार पर शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, शिक्षा का अर्थ होता है, बताइए। विकास की प्रक्रिया, शिक्षक तैयार करना, एक अध्ययन विषय या उपयुक्त सभी। इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, विकास की प्रक्रिया शिक्षक तैयार करना भी है और एक अध्ययन विषय भी है, शिक्षा का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि शिक्षा की प्रमुख प्रक्रिया है, बताइए। क्या शिक्षण भी है, अनुदेशन भी है, प्रशिक्षण भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर हमारा। जिला को माना है, तहसील को माना, या विकास खंड को, या न्यायालय पंचायत को। जो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा, विकास खंड। आंसर क्या होगा, विकास खंड को माना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, बताइए। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम हो, या जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक परंतु 5 हेक्टेयर से कम हो, या जिसके पास 5 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10 हेक्टेयर से कम भूमि हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत कृषक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम में विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनका पार्ट मैं आपको पहला दूसरा पार्ट दे चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। जो पहले दूसरे पार्ट की लिंक होगी मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई, बताइए किस कार्यक्रम में की गई थी। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भावात्मक एकता समिति के शिक्षा संबंधी के कार्यक्रम हैं, बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा हमारा क्या, पाठ्यक्रम की पुनर्रचना, पाठ्यगामी क्रियाएं और भाषा और लिपि और उपयुक्त सभी। तो यानी मतलब क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था, बताइए कब हुआ था इसका गठन। जो इसका आंसर होगा वो होगा क्या, 1967 को। कब हुआ था, 1967 को राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन, बताइए कि फिलॉसफी के प्रमुख तत्व हैं, बताइए क्या इसका आंसर होगा, कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, या मूल्य मीमांसा, या उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।